डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 30 अप्रैल से लेके 8 मई 2022 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मई को। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो ये जीता है रॉनी ओ सुलीमान। हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है देवदत्त चक्रवर्ती को। हाल ही में किस बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है आगरा। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अंडमान और निकोबार में। हाल ही में किस देश के 2 छात्राओं ने नासा रोवर चैलेंज जीता है? तो ये जीता है भारत। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अर्चना गुलाटी को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है लद्दाख में। हाल ही में आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अटल टनल को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 मई को। हाल ही में किसने गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडावी ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है रामपुर में। हाल ही में किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक की शुरुआत की है? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। हाल ही में किसे आईएएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। हाल ही में जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सहस मल्होत्रा। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो ये खोला गया है वियतनाम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 29 अप्रैल को। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ हैं प्रशांत झावेरी। हाल ही में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है एफएओ ने। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई कार्ड्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है टीसीएस के साथ। हाल ही में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हांगकांग। हाल ही में कहाँ 8,000 करोड़ रुपए की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 17 पदक।
हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 अप्रैल को। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जिनेवा में। हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण। PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये बनी है इंडिगो एयरलाइन। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 मई को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मई को। किसे लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया विजय सांपला को। हाल ही में इनडिफिट टेक्नोलॉजीज के सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजनीश कुमार। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित वी हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं BS राजू। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये जिला है सांबा। किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है विनय मोहन क्वात्रा ने। किसने अमित शाह अनि भाजपची वच्चल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।